बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो पेरियार रामास्वामी नायकर परमात्मा के विषय में कहे हैं कि परमात्मा को मानने वाले मूर्ख हैं, और कहे हैं कि और परमात्मा पर, ईश्वर पर उन्होंने 15 सवाल किए हैं। ईश्वर पर, परमात्मा पर 15 सवाल किए हैं, और उस सवाल में पहला सवाल वो किए हैं। ध्यान से हमारी बात सुनेंगे बंधुओं तो मैं पेरियार की रामास्वामी नायकर की क्या सोच थी, और मैं बढ़िया से आप समझ जाएंगे, और असली परमात्मा कौन है इस बात को भी समझ जाएंगे कि इस सृष्टि में असली परमात्मा है कौन, और पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहाँ तक सोच रखे, उनकी सोच कहाँ तक थी और क्या सोचकर कहे। मैं सारी बात आपको बढ़िया से समझा देंगे, लेकिन हमारी जो बात है ध्यान पूर्वक आप सुनिए और विचार करिए। जैसे वो कहे हैं, परमात्मा से सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो। पेरियार रामास्वामी नायकर पूछ रहे हैं ईश्वर से, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी आप विचार करिए कि वो परमात्मा छिपे नहीं रहते हैं, वो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। वह परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, जो अमर लोक देश के परमात्मा हैं। असली परमात्मा वही हैं सर्वजीवों के, और छिपे नहीं रहते हैं, हर समय आते हैं। सतयुग में उनका नाम सतसुकृत नाम था। सतयुग में वो आए थे साहेब, उनका नाम था सतसुकृत। द्वापर में करुणामय, कलयुग में द्वापर में करुणामय, और कलयुग में सदगुरु कबीर साहब। चारों युगों में साहेब आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद स्वामी, द्वापर में करुणामय, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से साहेब लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। और 1398 में साहेब प्रकट हुए हैं, और 1518 में अमरलोक देश गए हैं। परमात्मा तो बंधुओं सर्वव्यापक हैं, हर जगह है, लेकिन ये है कि जो चेताना था साहेब को 120 बरस साहेब इस धरती पर चेताए हैं, और चेता करके फिर अमरलोक देश चले गए हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं कि पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं कि परमात्मा, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो। तो परमात्मा कायर नहीं है, वो हमेशा आकर के जीव को ज्ञान देते हैं, हर युगों में आते हैं। कलयुग में 12-13 बार प्रकट हो चुके हैं। 1518 में जाने के बाद 13-14 बार साहेब प्रकट हो चुके हैं। अब आप विचार करिए कि धर्मदास साहेब को ज्ञान दिए हैं, और गरीब साहब को ज्ञान दिए हैं हरियाणा में, घीसा साहब को ज्ञान दिए हैं प्रकट होकर के। 1518 के जाने के बाद तो शिवनारायण साहब को ज्ञान दिए हैं, गाजीपुर जिला के रहने वाले थे। तो इस तरह से साहब
कहे हैं अपने पदों में कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मोको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तेरे पास में हूँ। अगर तुम्हारे अंदर अगर खोज है तो मैं पल भर की तलाश में तुमको मैं मिल जाऊंगा। और जो लोग खोजी हुए हैं परमात्मा के, परमात्मा को खोजे हैं, उनको मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वो छिपे रहते हैं। लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं पेरियार रामास्वामी नायकर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि जिस परमात्मा को आप कह रहे हैं, आप राम को कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं, और जो है विष्णु को कह रहे हैं, तो ये तो जीव थे। तो ये तो शरीर छूट गई तो 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार चले गए। इसलिए ये लोग परमात्मा तो है नहीं, ये तो जीव है। ये तो अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो पुत्र हैं निरंजन ब्रह्म, उन्हीं के ये लोग वंशज हैं। इन लोगों से बड़े तो निरंजन ब्रह्म है। जो चांद सूरज धरती आकाश ताराएं आप देख रहे हैं, यही निरंजन ब्रह्म है। यही प्रथम आत्मा अमर लोक देश से आई है। तो उनके लड़के हैं, लेकिन जीव अज्ञान बस जो है अब इनको परमात्मा मान बैठा है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने जिनकी उनकी दृष्टि जो है इसी पर थी। जो मुसलमान मानते हैं अल्लाह, इसी चांद सूरज धरती आकाश तारा आप लोग जो देख रहे हैं, उन्हीं को मुसलमान निराकार मानते हैं, जो कि उनका आकार है। लेकिन अब वो नहीं जानते हैं तो निराकार मानते हैं। उसी को ईसाई धर्म वाले परमेश्वर मानते हैं। तो उनके जो वंशज हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, निरंजन ब्रह्म के, तो पेरियार रामास्वामी नायकर जो है उनकी दृष्टि इस पर थी, राम पर थी, कृष्ण पर थी, विष्णु पर थी। इन लोगों को परमात्मा जानते थे। लेकिन इन लोगों के विचार से इस बात को कहे कि ये लोग चले आए गए तो फिर क्यों नहीं आए, प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब कि जो असली परमात्मा है वो सदगुरु कबीर साहब हैं। जुगन जुगन जो है आकर के इस जीव को चेता रहे हैं। वो छिपे नहीं रहते हैं, वो हमेशा आते रहते हैं। जिस समय हिंदुओं को ज्ञान, हिंदुओं में जो है क्षुद्रों को ज्ञान देना वर्जित था, उस समय साहब जो है आकर के जो है जीव को ज्ञान दिए। और ये जो क्षुद्र को भी ज्ञान मिलने लगा, रामानंद स्वामी चेला बनाने लगे। तभी तो रविदास को ज्ञान दिए रामानंद स्वामी, वो साहब की ही देन थी, सदगुरु कबीर साहब की ही देन थी। इसलिए बंधुओं, जो परमात्मा है हम सब के, और वो सदगुरु कबीर साहब हैं जो अमर लोक देश के परमात्मा हैं। और वो छिपे नहीं रहते हैं, वो हमेशा आते हैं जीव को चेताने के लिए। और सबके सामने 120 वर्ष तक साहेब रहे हैं। और सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए। तो कहने का मतलब, अब देखिए साहेब जो है ब्राह्मण को कितना खरा खोट सुनाए हैं। आप विचार करिएगा, जिस समय राजतंत्र था उसमें साहेब बोले हैं, राजतंत्र में साहेब बोले हैं, संतों पाड़े निपुण कसाई, संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धाए, दिल में दर्द न आई।
बकरा मारी भैंसा पर धाये, दिल में दर्द न आई। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, हे पाणे, तुम तो कसाई हो, बकरा मार करके भैंसा को काटने दौड़ते हो, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं है, तुम कितना कसाई हो। हे पाणे, तुम कितने कसाई हो कि तुम बकरा को मार करके और भैंसा पर काटने के लिए दौड़ रहे हो। आप विचार करिए, पेरियार रामास्वामी जी, नायकर जी, आप विचार करिए कि जिस समय राजतंत्र था, 1398 में साहेब प्रकट हुए हैं, उस समय जो है जो ठाकुर राजा थे उनके जो है मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। और उस समय साहेब इतनी कड़वी बात जो है ब्राह्मण को बोल रहे हैं, तो विचार करिए कि जो कि उनके पास न कोई शस्त्र था, न तो तलवार थी, न तो सेना थी, न कुछ थी, लेकिन ये ब्राह्मण लोगों के विरोध में ब्राह्मण की कमी पर साहेब कितना डांटे हैं उनको। तो इसलिए वो परमात्मा है, और उन लोगों को, साहेब को लोगों ने सजा भी दिया, बहुत सजा दिया, लेकिन वो तो परमात्मा थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। सिकंदर बादशाह का गुरु जो है सेक्तकी था। आप विचार करिए कि हाथ गोड़ बांध करके आगी लगा, उनमें कूटा रख करके बार दिया, और संदूक के बक्सा में रख करके साहेब को जो है आगी नीचे से लगवाया, तलवार से कटवाया, पैर हाथ बांध करके गंगा में डलवा दिया। आप विचार करिए कि अगर उनकी शरीर होती तो बचते हो। 52 तरीके का सजा सिर्फ सिकंदर बादशाह का गुरु सेक्तकी ने लिया है, और शीशा उसने जो है पीस करके पिलवाया, सांप से कटवाया। तो इतना प्रताड़ना जो है ये, लेकिन वो परमात्मा थे, उनकी सो शरीर थी नहीं, देखने मात्र की शरीर थी, देह नहीं। और दर से देहि कहें कबीर हम शब्द से नहीं, इसलिए साहेब की देह तो थी नहीं, इसलिए उनको कोई प्रताड़ना करते थे, शरीर को देते थे, तो इसलिए उनको कुछ होता नहीं था। तो कहने का मतलब कि आप विचार करिए, आप जिनको कह रहे हैं वो परमात्मा नहीं है। राम को आपकी दृष्टि, मैं समझ रहा हूँ आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है। आप राम कृष्ण इन लोगों को सोच रहे हैं कि आप इन लोगों को सोचकर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। लेकिन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा वो हैं सर्वजीवों के। अब देखिए मुसलमान को भी कह रहे हैं, दिन भर रोजा रहत हो, रात हनत होगा। दिन भर रोजा रहत हो, रात हनत होगा। यह खून यह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदा। साहब कह रहे हैं कि दिन भर तो तुम रोजा रहते हो और रात को गाय काटते हो, वो अल्लाह तुम पर कैसे खुश होगा। यहाँ तो तुम खून करते हो और वहाँ बंदगी कर रहे हो झुक करके, वो अल्लाह कैसे खुश होंगे। इसलिए बंधुओं, साहेब जो है वो परमात्मा थे, और मुस्लिम और हिंदू दोनों लोगों को डांटे हैं, क्योंकि इन लोग में आडंबर बहुत था, एक दूसरे में राग द्वेष बहुत ज़्यादा पैदा इन लोग करते थे। और देखिए ब्राह्मण को साहब क्या कह रहे हैं, जो तू तुर्क तुर्किन को जाया, पेटन काहे वेद सुना। जो तू तुर्क तुर्किन को जाया, पेट ही न काहे सुन्नत कराया। साहब कह रहे हैं कि हे तुर्क, जो तुर्किन के पास जाता है तो पेट में ही क्यों नहीं सुन्नत करा करके आया। तुम्हारा जो पुत्र पैदा हुआ तो सुन्नत क्यों नहीं उसमें हो गई। अगर तुम मानते हो कि अल्लाह सुन्नत करते हैं
तो सुन्नत क्यों नहीं हो गई तुम्हारे पुत्र की। इसलिए साहेब मुसलमानों को भी डांटे हैं और हिंदुओं को डांटे हैं। इसलिए परमात्मा छिपे नहीं रहते हैं, वो आ करके जीव को ज्ञान देते रहते हैं। और देखिए साहब क्या कह रहे हैं, पंडिता बात बदे सो झूठा, पंडिता बात बदे सो झूठा, राम कहाई जगत गति पावाई, खाड़ कहे मुख मीठा। साहब कह रहे हैं कि हे पंडित, जो तुम बात बोल रहे हो वो झूठा बोल रहे हो। राम कहे जगतगत पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से राम मिल जाएंगे तो गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। इसलिए पेरियार रामा स्वामी नायकर जी असली परमात्मा जो है सदगुरु कबीर साहब हैं, वही आए हैं तो जीव को भक्ति करने का अधिकार क्षुद्र को मिला। उन्हीं की देन है कि जो क्षुद्र भक्ति में आए और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो परमात्मा है वो छिपे नहीं रहते हैं, वो हमेशा आकर के वो कायर नहीं है, वो बेशस्त्र का इस जीव को ज्ञान देते हैं और राजतंत्र में दिए हैं। अभी आप अब विचार करिए आप लोग कि राजतंत्र जहाँ सऊदी है तहाँ धर्म के विरोध कोई बोल सकता है, लेकिन उस समय मुगलों का शासन था जिस समय साहेब भारत में साहेब प्रकट होकर के चिताए हैं। उस समय राजतंत्र में साहेब इतना मुसलमानों को और ब्राह्मणों को डांटे हैं, जो कि मौलवियों के जो राजा थे, मुस्लिम राजा थे, उनके मौलवी जो है गुरु होते थे। इतना खरा खोट साहेब सुनाए हैं तो वो लोग अपने राजा से नहीं कहे होंगे, जो कि मुस्लिम धर्म के विरोध में आप एक शब्द नहीं निकाल सकते। उस समय साहेब मुसलमानों को डांटे हैं, हिंदुओं को डांटे हैं। तो इसलिए वो परमात्मा है, आप लोग विचार करिए और उनकी वाणियों में कहीं त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। अगर वो परमात्मा साक्षी नहीं होते तो उनकी वाणियों में कमी नहीं दिखती, इसलिए वो परमात्मा है। इसलिए पेरियार रामा स्वामी नायकर जी, आप तो इस समय आपकी शरीर छूट चुकी है, लेकिन जो उनको अब विचारों को मानने वाले हैं, आप लोग विचार करिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सर्व जीवों के परमात्मा हैं। वो राम के, कृष्ण के, हनुमान के, देवी के, देवता के, दुर्गा के, जितने लोग हैं, अल्लाह के, सबके वो परमात्मा हैं। वो सदगुरु कबीर साहब हैं, इसीलिए सर्व जीवों पर दया कर रहे हैं, सर्व जीवों को जो है चेता रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा। और मैं पेरियार रामा स्वामी के जो पहला प्रश्न वो परमात्मा से कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ। और जैसे वो कह रहे हैं, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो? तो परमात्मा कायर नहीं है, वो छिपे नहीं रहते हैं। वो जो खोजी होता है तो तुरंत मिलते हैं और हमेशा आते रहते हैं, जुगन जुगन आए हैं। इसलिए पेरियार रामा स्वामी जो नायकर थे, उनकी जहाँ तक दृष्टि गई है, जहाँ तक समाज में लोग परमात्मा कुछ लोग मान रहे हैं, वहाँ तक उन्होंने बात जो कहा है वो सही कहा है। जिनको वो कह रहे हैं, जिनको बता रहे हैं राम, कृष्ण और विष्णु, जिनको लोग परमात्मा मान रहे हैं, यहाँ तक उनकी बात सत्य है।
लेकिन परमात्मा नहीं है, यहाँ तक उनकी दृष्टि नहीं जा पाई, क्योंकि उनका रेंज उस स्तर का अभी नहीं था कि जो सदगुरु कबीर साहब के विचार के विषय में वो जान पाते। इसलिए जहाँ तक उनकी बात कहे हैं, जिनको समाज के लोग मान रहे हैं, वहाँ तक उनकी बात सत्य है। लेकिन जो असली परमात्मा है उनके बारे में पेरियार रामास्वामी नायकर जो है नहीं जान पाए कि असली परमात्मा कौन है। जो नकली परमात्मा है उन्हीं के बारे में जाने और वहीं पर से उन्होंने टीका टिप्पणी किए। लेकिन असली परमात्मा हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, जो लहरतारा तालाब में प्रकट हुए और जब वो गए हैं तो उनकी शरीर नहीं मिली है। और आज भी आप मगहर में जाकर देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो इसलिए असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं और वो कायर नहीं है। वेदशास्त्र का जब भी आते हैं और राजतंत्र में चेताते हैं, जीव को ज्ञान देते हैं, और राजतंत्र में आते हैं, वेदशास्त्र के आते हैं, वेद सेना के आते हैं और जीव को ज्ञान देते हैं और उसको खरा खोट गलती सही पर सुनाते हैं। इसलिए असली परमात्मा वही हैं और सबके सामने वो आते हैं। जो पेरियार ने कहे हैं कि वो किसी के सामने क्यों नहीं आते, वो सबके सामने आते हैं। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर ने उनकी दृष्टि वहां तक जा नहीं पाई कि वो असली परमात्मा को जान पाए। वो सबके सामने हमेशा आते हैं, वो भयभीत नहीं है। और जो खोजी होता है उसके सामने वो तुरंत आते हैं। जैसे हमारे गरीब साहब वो खोजी हुए तो उनको तुरंत आए। सदा फलदेव महाराज खोजी हुए तो उनको मिले। वो तो जो उनके ज्ञान के ललायित रहते हैं, उनको जो चाहते हैं उनको प्रकट होकर के ज्ञान देते हैं। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा छिपे रहते हैं, सबके सामने नहीं आते हैं। वो सबके सामने आते हैं और छिपे नहीं रहते हैं। वो जब कोई खोजता है उनको उतना भाव लेकर के तो प्रकट होते हैं। उसी को साहब कहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में, अखोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। इसलिए वह परमात्मा सर्वव्यापक है, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर वह नहीं है। इसलिए जीव जहाँ से पुकारता है वहीं वो प्रकट होते हैं। उसी को साहब अपनी वाणी में कहे हैं, पार ब्रह्म सुभर भरा जाके वार न पार, अखालिक बिन खाली नहीं सुई जता संसार। परमात्मा सर्वव्यापक है और कहीं खाली नहीं है, सुई के बराबर जगह खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। और साहेब अपनी वाणी में खुद कहे हैं, हम ही अलख अल्लाह है, कुतुम गोसाई और पीर, हम ही खाली का धनी, मेरा नाम कबीर। साहेब कह रहे हैं कि हम ही अलख अल्लाह हैं, हम ही हैं। जो अलख, जो आदमी कह रहा है कि परमात्मा अलख है, तो मैं ही हूँ। और जो अल्लाह के नाम से जो पुकार रहा है जीव परमात्मा मुसलमान है तो अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, असली परमात्मा मैं ही हूँ। हम ही खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। लोग मुस्लिम भाषा में खालिक कहते हैं परमात्मा को। तो इसलिए बंधुओं, मैं पेरियार रामास्वामी नायकर के विचार पर ही विचार दिया हूँ। और मैं वो 15 जो है वो 15 सवाल परमेश्वर से किए हैं, परमात्मा से किए हैं। मैं सभी का जवाब आपको एक एक नंबर करके दे दूंगा। पहला जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ
और इसका दूसरे में आपको दूसरे का जवाब देंगे, और ऐसे करके 15 का जवाब आपको मैं उनका सुनाऊंगा, और उनके प्रश्न का मैं आपको जवाब बताऊंगा। और ध्यान से हमारी आप लोग वीडियो सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि असली परमात्मा कौन है, और पेरियार रामास्वामी जो नायकर हैं उनकी कहाँ तक बात सत्य है। इस सारी बात आपको मालूम चलेगा। पेरियार रामास्वामी नायकर ने जहाँ तक उनकी दृष्टि गई है, वहाँ तक जहाँ तक संसार के लोग परमात्मा मान रहे हैं, वहाँ तक वो बात सत्य कहे हैं। संसार वाले जो राम कृष्ण इनको मान रहे हैं परमात्मा, तो यहाँ तक तो उनकी बात सत्य है। वो परमात्मा तो है नहीं, वो तो जीव है, निरंजन ब्रह्म से पैदा हुए हैं। लेकिन अब उनकी दृष्टि उतनी महीन नहीं बन पाई जो असली परमात्मा को जान पाए, इसलिए जो नकली परमात्मा थे उन्हीं पर उनकी दृष्टि गई। जो जीव थे और वहीं तक वो बात सोचे हैं, वहीं तक बात कहे हैं, लेकिन असली परमात्मा के विषय में वो जान नहीं पाए। इसलिए असली परमात्मा हम सर्व जीवों के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, और वही हर युगों में आया करके इस जीव को चेताते हैं। अब बंधुओं, मैं आगे वाली वीडियो में दूसरे प्रश्न का आपको जवाब दूंगा, और इसके लिए मैं अब यहीं से वाणी समाप्त कर रहा हूँ। और इस सत्संग को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों का भ्रम टूटे। पेरियार रामास्वामी के विचार पर लोग जा कर के परमात्मा को भूल जा रहे हैं, परमात्मा को नहीं मान रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वाणी को अधिक से अधिक जो है लोगों पर शेयर करिए। हमको ये नहीं है कोई भी इस वीडियो को अपने पर लोड कर ले और लोड करके सुना सकता है अपने जो लोग प्रेमी हैं सुनने वाले उनके। इसलिए ये परमात्मा पर पेरियार रामास्वामी ने दाग लगाया है। इसलिए इस बात को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए, ताकि साहब के ऊपर जो परमात्मा के ऊपर दाग लग रही है वो दाग मिटे। और हर पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने पिता पर जो दाग लगे उस दाग को हम खत्म करें। इसलिए बंधुओं, पेरियार रामास्वामी ने जहाँ तक बुद्धि थे वहाँ तक उन्होंने कहा है, लेकिन आप लोगों को मैं वीडियो बना कर दे रहा हूँ। आप लोग जो है विचार करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने का काम करिए, ताकि जीव के अंदर जो भ्रम बना हुआ है उस भ्रम टूटे। अब आप लोग प्रेम से बोलिए, साहिब बंदगी।